नमस्कार साथियों, मैं सृष्टि की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज सामान्य हिंदी के अंदर हम जो संख्या पढ़ रहे हैं उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज हम इसमें लास्ट तक सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और हमारा ये संख्या का लास्ट टॉपिक होगा, मतलब कंप्लीट संख्या यहाँ पर हमारी हो जाएगी। फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे। प्रश्न नंबर 41, 40 तक हमने कर लिए थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है? किसमें? शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमें पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध होता है। जातिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध होता है। और भाववाचक में हमें भाव, जिसे हम छू ना सके, जिसे हम देख ना सके, उसका हम उससे किसे क्या कहते हैं? भाव से हम उसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो वो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर पूछा गया है शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है? शेषव शब्द किससे बना है? शिशु से बना है। शिशु जो बचपन होता है बच्चे का, शेषव अवस्था होती है। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना शेषव अवस्था। तो शेषव यहाँ पर क्या है? शिशु से बना है। शिशु यानी बच्चा शिशु से बना है, तो शिशु से शेषव बना है, तो हमारी ये किस में जाएगी? भाववाचक में, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं है ना, ये जातिवाचक है, ये है भाववाचक। तो हमारा राइट आंसर क्या है? भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था शेषव शब्द। ठीक है, शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है? उसमें हमने भाववाचक संज्ञा ली थी और वह बना किससे था? शिशु से। इसका आंसर हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया। फिर अब देखिए इसमें कौन सा शब्द हमारा, कौन सा आंसर होगा? शिशु से बना भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। शिशु क्या है? शिशु हमारी जातिवाचक संज्ञा है। शिशु मतलब जितने भी शिशु है वो सब आ गए, है ना, सब आ गए ना। तो ये शिशु क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुई। तो शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? आप बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शिशुपाल, नंबर 2 है शेषव, नंबर 3 है शिशुपाल, या नंबर 4 है शेष। देखिए शिशुकाल और शिशुपाल ये तो दोनों नहीं होंगे, है ना। शेष ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये तो व्यक्ति विशेष का नाम ही हो गया। ठीक है, तो हमारा जो शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है वो क्या होगा? शेषव। राइट आंसर क्या है? नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में संज्ञा बताइए। ठीक है ना, क्या पूछा है? राजस्थान का एकीकरण में सरदार का अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो हमें सरदार के अंदर संज्ञा बतानी है। अभी हमने बात की थी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है ना। जो दो और जो प्रचलन में आ रही है कि 5 भेद होते हैं, तो वो दो जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो जातिवाचक के भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? सरदार। ऐसे अगर हम नॉर्मल सरदार की बात करें तो सरदार एक जाति विशेष का बोध करवाती है, पर यहाँ पर सरदार किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो चुका है ना। ये स्लाइड देखिए, पढ़िए। राजस्थान में एकीकरण में सरदार का अहम रोल है। सरदार से यहाँ तात्पर्य क्या लगा सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। आप राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ा है, उसमें किसकी चर्चा होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा हो रही है और वो व्यक्ति विशेष है, तो ये किसमें जाएगा? अपने व्यक्तिवाचक में। ठीक है, किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद शब्द में संज्ञा है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक होता है। नंबर 2 पर जातिवाचक होता है। ठीक है, जातिवाचक होता है। ठीक है, और नंबर पर भाववाचक होता है। ठीक है, जो 2 वाचक और हैं
द्रव्यवाचक और समूहवाचक वो किसके भेद हैं? जातिवाचक के। किसके भेद हैं? जातिवाचक के। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। कौन से होते हैं? जातिवाचक के दो भेद होना है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह किसी समूह का हमें बोध करें, किसी समुदाय का हमें बोध करें जहां पर कई लोग, कई पशु, कई वस्तु इकट्ठी हो, है ना, वो समूह उनका हमें बोध करवाए, वो समूहवाचक में जाएगी। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक मतलब खनिज पदार्थ हो गए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तरल पदार्थ हो गए, मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जिसमें आती है ना, जैसे चावल हो गया, है ना, गेहूं हो गया, है ना, जिसे हम मतलब एक अलग कैटेगरी में, अगर अलग अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते, जैसे गेहूं, चावल, है ना, ये क्या हो गए, ये भी हमें उपज से मिलते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक में हो गए। अब ये हमारा क्वेश्चन है, संसद शब्द में संज्ञा कौन सी है? आपने देखा होगा पार्लियामेंट अपनी, है ना, पॉलिटिकल में पढ़ा होगा, जब संसद सभा, संसद मतलब किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, है ना। तो वहां बैठे कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दो सभा इकट्ठी होकर जब बढ़ती है, और तीन से मिलकर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है ना। संसद में लोग बैठे होते हैं और वहाँ किसी विशेष चर्चा, किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा होती है, तो वो एक सभा हो गई ना, संसद क्या हुई? एक सभा हो गई। तो हम संसद किस पे रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या है? भाववाचक है, ठीक है। संसद भाववाचक में तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। व्यक्तिवाचक में भी नहीं हो सकती, व्यक्तिवाचक में नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करवा रही, ठीक है। तो तीसरे में कोई नहीं, तो कोई नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चौथे में देखो जातिवाचक। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है, अगर यहाँ आता समूहवाचक, अगर यहाँ आता समूहवाचक, मान लो इस तीसरे ऑप्शन की जगह यहाँ होता समूहवाचक, समझ आ रही है? तीसरे ऑप्शन की जगह यहाँ होता समूहवाचक, तो हम ऑप्शन राइट कौन सा करते? ये वाला। कौन सा करते? ये वाला। परंतु जो ये समूहवाचक है वो भेद किसका है? जातिवाचक का। किसका भेद है? जातिवाचक का। यहाँ पर समूहवाचक तो है नहीं, तो हम किसका भेद करेंगे? जातिवाचक का। तो इस अकॉर्डिंग, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक, नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञा से तात्पर्य है, संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ रहे हैं कि आप संज्ञा से क्या समझते हो? देखिए, क्या संज्ञा से आप धर्म समझते हैं, नाम, स्वभाव या कर्म? संज्ञा का मतलब वो है, होता है सबका नाम, ठीक है। संज्ञा का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, है ना। हम किसी को कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं, है ना। और नाम, उसकी पहचान किससे? उसके नाम से है ना। जैसे मेरा नाम पूजा है, आपका नाम मोना है, आपका नाम मतलब मोनिका है, आपका नाम कोमल है ना। तो सबका एक नाम होता है, दिनेश है, रजत है ना, सबका अपना नाम होता है। तो संज्ञा क्या है? नाम है, ठीक है। तो जैसे संज्ञा को डिफाइन कर सकते होते हैं, तो सम्यक ज्ञान, ठीक है, जिसकी हमें जानकारी हो, जिसकी हमें जानकारी हो। और इसका शाब्दिक अर्थ, इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग संज्ञा से तात्पर्य हम क्या लगाएंगे? इसमें संज्ञा से तात्पर्य ना तो धर्म होगा, ना स्वभाव होगा, ना कर्म होगा। क्या होगा? नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद हैं? ठीक है, हमें बताने हैं। ये जो वाक्य है उसमें संज्ञा पद कितने हैं, कितने संज्ञा शब्द आए हैं, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। ध्यान से देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। गीता एक पुस्तक का नाम है जो सभी पुस्तकों में से खुद की एक अलग पहचान रखती है, ठीक है। तो भगवत गीता यहाँ व्यक्तिवाचक क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। फिर है भारत, पूरे देश कहे तो कोई भी देश हो सकता है, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। अगर हम देश का नाम लेते हैं जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो वो किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। तो यहाँ भारत है तो वो भारत भी कहाँ जाएगा?
व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना। दो, अब देखिए का एक पवित्र ग्रंथ है। अब यहाँ पर पवित्र और ग्रंथ दो शब्द हैं, ठीक है। तो पवित्र, क्या पवित्र संज्ञा हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ग्रंथ, जो ग्रंथ मतलब एक ग्रंथ किसमें जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। ग्रंथ जो वस्तु है, जो पुस्तक है ना, उसकी विशेषता क्या है? वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। और ग्रंथ की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, न कि संज्ञा। क्या है ये विशेषण हो गया, और ये जो शब्द है वो हमारा संज्ञा हो गया। और संज्ञा भी कौन सी? जातिवाचक हो गई। कौन सी होगी? जातिवाचक। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ग्रंथ किसके लिए आ रहा है? मद् भगवद गीता के लिए आ रहा है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। अगर अलग से ग्रंथ आए तो वो क्या हुआ? जातिवाचक। अलग से आने पर ना, अलग से आने पर, अलग से आने पर, अगर अलग से ये शब्द आता है तो ये किस में जाएगा? जातिवाचक में। अभी हमारा वाक्य में आया है, सॉरी, किसमें आया है? वाक्य में आया है, ठीक है। तो अब हमारे शब्द देखिए, संख्या शब्द कितने हैं? 1, 2 और 3। ऑप्शन देख लीजिए, वाक्य में कुल कितने संख्या पद हैं? तो 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कितनी है? 3। राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका भेद है? जातिवाचक का ही भेद है। संज्ञा के मूल मूल जो भेद होते हैं वो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जातिवाचक के ही 2 भेद और होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो वैसे संज्ञा के कितने भेद हो गए? जो आजकल पर्सनल में है, इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पर मूलतः कितने होते हैं? 3 ही भेद होते हैं। और जो 2 भेद और समूहवाचक और द्रव्यवाचक निकल कर आए हैं वो जातिवाचक के ही भेद होते हैं, ठीक है। समझ आई? अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है हमें। दल, पारा, गिरोह और ढेर। अब हमने पढ़ा था समूहवाचक या समुदायवाचक में क्या होता है? सभा मतलब इकट्ठे लोग होते हैं, एक लोगों का समूह होता है ना, सभा होती है, वहाँ क्या होगी? समुदाय या समूहवाचक। तो दल, दल मतलब कई लोगों का, किसी चीज का मतलब कई लोगों का झुंड या दल बना हुआ है ना, तो वहाँ द्रव्यवाचक तो नहीं हो सकती। ना हम इसे जला सकते, ना इसे मतलब जमा सकते, ना इसे गला सकते, है ना। तो गिरोह है, गिरोह भी क्या है? हम कहते हैं ना उनका तो गिरोह बना हुआ है ना, चोरों का गिरोह बना हुआ है। तो गिरोह भी क्या हुआ? समूहवाचक हो गया। और ढेर, ढेर भी क्या है? जैसे अनाज का ढेर लगा है, अनाज का ढेर लगा है, ढेर क्या हुआ? समूह हुआ, है ना। और यहाँ पर पारा क्या है? पारा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। पारा हो जाता है ना, पारा, पारा मतलब होता है, पारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झुंड शब्द में संज्ञा है, बताइए झुंड शब्द में संज्ञा कौन सी है? अभी बताइए फटाफट, कौन सी संज्ञा होगी झुंड शब्द में? ना व्यक्तिवाचक होगी? नहीं। जातिवाचक होगी? नहीं। भाववाचक होगी? नहीं। कौन सी होगी? समुदायवाचक, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया, है ना। तो झुंड में कौन सी होगी? समुदायवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल, चावल शब्द में संज्ञा बताइए। चावल शब्द में संज्ञा कौन सी है? देखिए चावल शब्द में संज्ञा कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको, चावल को गलाया जा सकता है क्या? बताइए, चावल को गलाया जा सकता है क्या? पदार्थ की जो तीनों अवस्था, उसके अंतर्गत कोई भी वस्तु आए वो कहाँ? द्रव्यवाचक में जा रही है, ठीक है ना। चावल को गलाया जा सकता है क्या? बिल्कुल गलाया जा सकता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि चावल कौन सी संज्ञा है। हमारे यहाँ ऑप्शन जो आए हैं उनके हिसाब से चावल व्यक्तिवाचक है? नहीं। जातिवाचक है? नहीं। क्या समुदायवाचक है? नहीं। क्या है? द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नंबर 4, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। अब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष की हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए, वही क्या होगा? व्यक्तिवाचक। नदी, नदी तो व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि नदियाँ बहुत सी है ना। कोई स्पेशल नदी का हमें यहाँ कोई बोध नहीं हो रहा, कोई ज्ञान नहीं हो रहा, तो नदी क्या है? जातिवाचक है।
यहाँ पर कट हो गया ये ऑप्शन। पंखा, पंखा में बहुत से होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो यहाँ पर भी पंखा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये भी कट हुआ। कुत्ता, कुत्ता भी बहुत है कुत्ते, हम किसको अलग कर रहे हैं, किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी स्पेशल विशेष कुत्ते के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तो कुत्ता भी यहाँ क्या है, जातिवाचक का उदाहरण है। देखिए जयपुर, जयपुर भारत में बहुत से शहर हैं, बहुत से जिले हैं, है ना, तो जिलों में भी एक अपनी पहचान, अपने को अलग करता है जयपुर, नाम नाम से, है ना, उसका एक अपना नाम है, विशेष स्थान रखता है, तो जयपुर अपना नाम रखता है, तो अपने को सबसे अलग कर रहा है, तो जयपुर क्या होगा यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, क्या है, देखिए निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, जातिवाचक संज्ञा का ऑप्शन देखिए, कालिदास, गंगा, हिमालय और शहर, पूछा क्या है, जातिवाचक का उदाहरण पूछा है। कालिदास किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी, कौन सी संज्ञा आएगी यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, ठीक। गंगा, गंगा में कौन सी संज्ञा आएगी, कौन सी आएगी, सभी नदियों में गंगा पवित्र नदी है ना, तो ये अपनी अलग हो रही है, कभी व्यक्ति विशेष, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगी, व्यक्तिवाचक, यहाँ पर भी कौन सी आएगी, व्यक्तिवाचक। हिमालय, पर्वतों में हिमालय भी एक अलग पर्वत का अपना नाम रखता है, और ये भी क्या आ गई, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब है शहर, शहर कोई एक स्पेशल शहर, किसी शहर का नाम नहीं है, किसी शहर की विशेष शहर की चर्चा नहीं हो रही, तो शहर मतलब कोई सा भी हो सकता है ना, कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ शहर किसे इंडिकेट कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा को, एक समूह को, है ना, एक अलग से, मतलब सभी शहरों को, सभी शहरों को, है ना, तो शहर क्या होगा यहाँ पर, जातिवाचक, क्या होगा, जातिवाचक, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, शहर, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पूछा है व्यक्तिवाचक। अभी तक हमें अच्छे से पता चल गया संज्ञा क्या होती है, उसके भेद कितने होते हैं, और उन भेद के अकॉर्डिंग कौन से शब्द आ सकते हैं, है ना, तो अब आप बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कई शब्द दिए हुए हैं, तो हमें जो चार ऑप्शन है, प्रत्येक ऑप्शन के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होने चाहिए। आइए हम छाट लेते हैं, हिमालय, रामायण, कोटक, नंबर 2 में है कक्षा, गाय, तोता, नंबर 3 में है गांव, विद्यालय, शहर, नंबर 4 में है सुख, मानवता और गौरव। देखिए कक्षा समुदाय का बोध करवा रही है, गाय जाति का बोध करवा रही है, तोता भी जाति का बोध करवा रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है। यहाँ देखिए गाय, सॉरी गांव, गांव क्या है, एक जाति का बोध करवा रहे हैं, और विद्यालय, विद्यालय सही नहीं लिखा यहाँ पर, विद्यालय किसका, ये भी जाति का बोध करा रहा है, और शहर भी जाति का बोध करवा रहा है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सुख, मानवता और गौरव तीनों ही भाव है, तीनों ही क्या है, भाव है, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते। अब देखिए हिमालय, रामायण और कोटक, हिमालय पर्वत का नाम है, रामायण पवित्र ग्रंथ का नाम है, और कोटक एक शहर का नाम है, तो ये तीनों किसमें आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, अभी जो हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, अब पूछ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए आइए छाटते हैं हम, हवा महल, राम, कपिल, नंबर 2 में है खेल, लाली, हंसी, ठीक है, नंबर 4 में है मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, और नंबर 3 में है मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, नंबर 4 में है भारत, कालिदास और पर्याय, ठीक है, तो देखिए हवा महल क्या जातिवाचक है, नहीं, एक महल की बात हुई है जो हवा महल है, राम व्यक्तिवाचक है, कपिल व्यक्तिवाचक है, ठीक है, व्यक्ति विशेष की बात हुई है, खेल, लाली, हंसी क्या है यहाँ पर, खेल किसी खेल का नाम होता तो अलग से होता, खेल जातिवाचक का हो गया, लाली और हंसी क्या हो गई, भाव हो गई, क्या हुआ, भाव हो गए, मनुष्य, पहाड़, पुस्तक तीनों ही जाति के बोध करवा रहे हैं, ठीक है, भारत व्यक्ति है, कालिदास क्या है, व्यक्ति है, और पर्याय क्या है, पर्याय क्या है,
ये भी व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3, मनुष्य, पहाड़ और पुस्तक तीनों ही जातिवाचक का हमें ज्ञान करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ध्यान देना है, नहीं नहीं पर ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो चार ऑप्शन हमारे सामने है, अब हमारी स्क्रीन पर है, उनमें से जो 3 है वो भाववाचक संज्ञा की है और एक भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो वो एक हमें छांटना है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हमें सबको अच्छे से पता है ना, हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। हम यहाँ से छांट लेते हैं हमारा भाववाचक संज्ञा का शब्द जो नहीं है। क्या लालिमा? लालिमा तो भाववाचक है ना। माँ, माँ का मोटापा, मोटापा भी भाव है, माँ भी भाव है ना। तो माँ क्या है? माँ जाति है ना, माँ क्या है? जाति है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? नंबर 2, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, हमें बतानी है इन चारों ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्या बताना है? इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता या उपयोगसवी। राष्ट्र तो किसी देश का नाम, मतलब देश को कहते हैं ना राष्ट्र, तो ये तो व्यक्ति जातिवाचक आ गया। ठीक है, राष्ट्रीय, ये क्या है? भाव, ये भाव है क्या? राष्ट्रीय ये उपाधि होगी। और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता क्या हुआ? राष्ट्रीयता क्या हुआ? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो गया भाव, ये क्या हो गया? भाव। तो भाववाचक संज्ञा हमारे यहाँ क्या है? भाव हो गया। ठीक है, और उपयोगसवी, उपयोगसवी तो नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्र यहाँ पर क्या है? जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिकता ये हमारा यहाँ पर विशेषण होगा भाई, और ये राष्ट्रीयता क्या हो गई? हमारी भाव हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? नंबर 3, समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। अब पूछ रहे हैं समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो देखिए, समुदायवाचक संज्ञा में हमें पता है कि समूह का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, आयोग, जत्था, सेना या सभी। देखिए, आयोग भी कई लोगों को मिलाकर बनाया जाता है। यदि हम मानव आयोग बनाए तो उसमें भी कई सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा, उनको मिलकर एक आयोग बनता है ना। जत्था मतलब जत्था समूह है ना, मतलब लोगों का जत्था जा रहा है तो कई लोग इकट्ठे होंगे उसमें, तभी जत्था बनेगा। सेना, सेना में भी कई जवान भर्ती होंगे तो वहाँ एक सेना, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना है ना, उसमें कई सैनिक होंगे तब वो सेना बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हो गए? समुदायवाचक हो गए, समुदायवाचक हो गए ना, समुदायवाचक हो गए। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब हमें देखना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन है, 3 हमारे जातिवाचक संज्ञा की है और एक उससे अलग है। देख लेते हैं, बीमार, घोड़ा, बच्चा और राज्य। देखिए, घोड़ा क्या है? जातिवाचक है। घोड़ा क्या है? जातिवाचक। बच्चा भी जातिवाचक होगा, बच्चा भी क्या होगा? जातिवाचक। और राज्य भी जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आया? बीमार। बीमार क्या है? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह मोहन की गाय है, यहाँ गाय शब्द में संज्ञा कौन सी है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। गाय शब्द में संज्ञा पूछा है उसने। देखिए, वाक्य अच्छे से पढ़िए। यहाँ यहाँ क्या बोल रहा है वो, क्या पूछ रहा है? यह मोहन की गाय है। बहुत सारी गाय खड़ी है ना, बहुत सारी गाय खड़ी है, उसमें से एक गाय की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि यह गाय मोहन की है, यह मोहन की गाय है। तो उस गाय की विशेषता, उस गाय को सब गायों से अलग कर दिया ना, तो वो गाय क्या हो गई? यहाँ पर व्यक्तिवाचक। क्या हो गई? यहाँ पर व्यक्तिवाचक। बहुत सारी गायों में से एक गाय को इशारा करते हुए बता देते हैं कि ये मोहन की गाय है, तो वो गाय क्या हो गई? व्यक्ति विशेष हो गई। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या होगा? नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल शब्द, पीतल शब्द क्या है? देखिए, पीतल शब्द यहाँ पर क्या है? क्या समुदायवाचक है? नहीं, पीतल शब्द समुदायवाचक नहीं है। समुदाय से ही हमें पता चलता है, समुदाय मतलब वो समूह, समुदाय का मतलब होता है समूह। ठीक है ना, तो समुदायवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है पीतल।
व्यक्तिवाचक है? नहीं। पीतल व्यक्तिवाचक नहीं है, ये तो एक पदार्थ है ना, यह क्या है, एक धातु है जिस जो तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है ना, इसे पिघलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है। और क्या भाववाचक है? नहीं। तो तीनों ही नहीं है, तीनों नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो हम क्या आंसर उसकी करेंगे, लास्ट वाला नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लूट शब्द में संज्ञा बताइए। लूट शब्द अगर लुटेरा आता तो वहां क्या होती, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लुटेरा आता जातिवाचक संज्ञा थी, पर लूट शब्द में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लूट शब्द में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े शब्द में संज्ञा बताइए। बड़े शब्द क्या है, ये पूछा। बड़े बड़ाई न करे, इसमें बड़े क्या है, बड़े मतलब हम, है ना, क्या हम। बड़े बड़ाई न करे तो बड़े शब्द यह क्या है, क्या विशेषण, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कहते हैं किसी ने क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता नहीं बताते, क्रिया की विशेषता नहीं बताना। क्या सर्वनाम है, बड़े मतलब हम बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई जो बड़े होते हैं वो बड़ाई नहीं करते। विशेषण है क्या, संज्ञा, तो यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञा में मुख्यतः कितने भेद होते हैं, देखिए मुख्यतः पूछा है, मुख्यतः पर जोर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः भेद कितने होते हैं संज्ञा के, 3। कितने होते हैं, 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा, नंबर 4। मुख्यतः भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जातिवाचक के ही 2 भेद और निकल कर आते हैं, समुदाय और द्रव्य। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5। अगर यहाँ प्रश्न होता संज्ञा के भेद बताइए कितने होते हैं तो हम 5 करते, यहाँ मुख्यतः लगा दिया तो हम क्या करेंगे, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द जानना है हमें। गरीबों क्या है, गरीबों क्या है, नजदीक क्या है, अबे है। अच्छा क्या है, विशेषण है। अमीर क्या है, विशेषण है। गरीब आदमी, गरीब विशेषण है। गरीब को गरीबों बता दिया तो जातिवाचक विशेषण बन गया, क्या बन गया, जातिवाचक विशेषण। राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह स्त्री तो गंगा है, गंगा शब्द में संज्ञा बताइए। वह स्त्री तो गंगा है, गंगा शब्द में संज्ञा बताइए। देखिए वह स्त्री तो गंगा है, गंगा की तरह पवित्र है। गंगा का जो गुण है, जो धर्म है, वो यहाँ स्त्री के साथ मतलब समानता दर्शाई गई है। तो मतलब गंगा की चर्चा नहीं हो रही, स्त्री में बता रहे हैं उसके गुण की। तो गंगा तो एक ही है और स्त्रियां खूब सी है, कई स्त्रियों के बारे में हम कर सकते हैं, ये स्त्री भी गंगा के समान पवित्र है, ये स्त्री भी गंगा के समान पवित्र है। तो वाक्य में जब गंगा किसी स्त्री की मतलब गुण, गंगा के गुण ले लिए जाए तो वो किस में आ जाती है, जातिवाचक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा बताइए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक होगी, जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्तिवाचक, किसी हम विशेष विद्यालय की बात कर रहे हैं, नहीं, किसी बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक, जो उच्च प्राथमिक है तो मतलब किसका हो गया, जातिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, बार-बार जोर देकर नहीं पर ध्यान दीजिए। देखिए उदारता, सज्जनता और निरर्थक माधुर्य, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, उदारता भी भाववाचक है, सज्जनता भी भाववाचक है और माधुर्य भी भाववाचक है। तो संज्ञा कौन सी नहीं है, निरर्थक भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कबूतर की संज्ञा बताइए। हम सब जानते हैं पशु, पक्षी, है ना, अगर उसका कोई एक विशेष, उसे विशेषता नहीं प्रदान की गई तो वो किस में आती है, जातिवाचक। कबूतर तो बहुत सारे कबूतर होते हैं, है ना, तो कबूतर किस में जाएंगे, जातिवाचक में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, नंबर 2, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असम्मिलित है मतलब जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर सब उनके आगे ये कौन सी संज्ञा है, इधर संज्ञा उस संज्ञा का नाम, इधर भी सब उस संज्ञा का नाम। यहाँ बताया है जो सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। आइए देख लेते हैं। वीरता क्या भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। साबुन क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर साबुन तो सभी साबुनों की चर्चा हो रही है,
किसी एक स्पेशल शब्द की बात यहाँ पर नहीं हो रही। नदी जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल राइट, नदी जातिवाचक संज्ञा है। परमात्मा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जी हाँ, परमात्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा से बना पद अव्यय जो कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है, जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, इनमें से हमें देखना है अव्यय कौन सा है। भलाई भला से बनी है, भलाई किससे बनी है? भला से बनी है। गरीबी गरीब गरीब से बनी है। और जातियां जातियों जाति से बनी है। दूरी दूर से बनी है। दूर से बना दूरी। अव्यय से बना भाववाचक संज्ञा के पद, तो दूर से क्या बना है? दूरी। तो चौथे आंसर क्या होगा हमारा? नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे बाहर हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आ सकते, क्योंकि हमने संज्ञा के हर पहलू से प्रश्न उठा लिए हैं। किससे कैसे संज्ञा बनती है, सबके बारे में हमने अच्छे से जाना। इसके साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।